बच्चों ये 12.1 का 9th क्वेश्चन है। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम यदृच्छा लिए गए और उनमें से अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्न बारंबारता प्राप्त किया गया। बच्चों जैसे अल्फाबेट होते हैं उनमें 1 से 4 के कुल नाम कितने पाए? 6, 4 से 6 के 30, 6 से 8 के 44, 8 से 12 के 16, 12 से 20 के 4। और क्वेश्चन है कि यहां पर की आयत चित्र ड्रॉ कीजिए, यानी कि आयत चित्र बनाइए। तो बच्चों आयत चित्र बनाने के लिए हम सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ करेंगे। यहां पर हम टेबल लेंगे जिसमें पहले अक्षरों की संख्या, यहां पर लिखेंगे अक्षरों की संख्या, वो है बच्चों 1 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 12, 12 से 20, जो मैंने बच्चों यहां से लिखी है। फिर है कुल नामों की संख्या, कुल नामों की संख्या जिसे हम बच्चों FI से दिखाते हैं, वो हम ये लेंगे 6, 30, 44, 6, 30, 44, 16, 4। अब बच्चों हमें यहां पर थर्ड कॉलम में आए चित्र के लिए क्या निकालनी होती है? विड्थ, यानी कि चौड़ाई। ये हमारी चौड़ाई यहां पर लिखेंगे जिसे हम WI से दिखाते हैं। चौड़ाई बच्चों यहां पर क्या होगी? 4 में से 1 गए 3, 6 में से 4 गए 2, 8 में से 6 गए 2, 12 में से 8 गए 4, और बच्चों यहां पर 20 में से 12 गए, कितने आ गए? 8 आ गए। अब बच्चों ये हमारी आ गई चौड़ाई। अब इसके बाद हम क्या निकालते हैं? ऊंचाई निकालते हैं बच्चों। हमें पता है कि ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? FI/WI × S। अब बच्चों FI हमारी ये है, WI हमारी ये है, और S क्या होती है? वो संख्या जो इन सभी को डिवाइड कर दे, यानी कि इनका HCF। अब बच्चों यहां पर ये 2, 2, 4, 8 है। ये हमारे क्या थे कि ये हमारे 2 से डिवाइड हो सकते थे, मगर ये है 3। तो बच्चों इस विड्थ में 3 में, यानी कि मैं यहां पर S को 1 ले लेता हूं। तो यहां पर FI/WI S को 1 लेंगे तो हमारा फॉर्मूला बनेगा FI/WI। तो यहां पर बच्चों S हम 1 लेंगे तो HI का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? FI/WI। जिससे मैं जो विड्थ है बच्चों, जब मैं X एक्सिस पर विड्थ लूंगा तो उसकी कितनी लूंगा? 1। तो यहां पर बच्चों पहले 6 को 3 से भाग किया तो आंसर क्या आया? 2। 30 को 2 से भाग किया तो आंसर आया 15। 44 को 2 से भाग करूं तो आंसर आएगा 22। 16 को 4 से भाग करूं तो आंसर आएगा 4। 4 को 8 से भाग करूं तो बच्चों ये 4/8 है, तो इसका आंसर आएगा 1/2। कई बच्चे इसे यहां पर 2 लिख देते हैं, जो गलत होगा, तो ये होगा 1/2। तो इस तरीके से बच्चों हम यहां पर ऊंचाई निकाल सकते हैं। अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है बच्चों। तो बच्चों ये हमने यहां पर एक ग्राफ लिया है। उस ग्राफ पर बच्चों हमें यहां पर ये अक्षरों की संख्या और ये ऊंचाई लिखनी है। तो बच्चों यहां पर हम X एक्सिस ले लेते हैं, जो यहां से यहां तक हम X एक्सिस ले लेते हैं, और यहां पर हम Y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि हमें ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। यहां पर हमारे 1 से लेकर 20 तक के मार्क करने हैं और यहां पर हमें 22 तक पहुंचना है, इसलिए हमें थोड़ा बड़ा ग्राफ लेना पड़ेगा बच्चों। अब यहां पर हमें पता है कि ये क्या होती है 0, इसे 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये बच्चों 20। तो यहां तक ये 20 तक हमने लिख दिए, क्योंकि बच्चों यहां से 1 से लेकर 20 तक चले हैं और हमारी जो विड्थ है वो है 1 की। जो एस मैंने लिया था वो 1 था बच्चों। अब यहां पर बच्चों हाइट के लिए मुझे सबसे बड़ा चाहिए 22 और सबसे छोटा है 1/2। तो बच्चों 22 के लिए यहां पर मार्क कर लेते, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि यहां पर पूरी 11 लाइन है बच्चों। तो एक लाइन को आप 2 4 यहां पर मैं व्हाइट स्केच से लिख देता हूं बच्चों, ये 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22। ऐसे बच्चों ये हमारा पूरा पूरा ग्राफ हो गया। यहां पर बच्चों हम लिखेंगे अक्षरों की संख्या और यहां पर बच्चों लिखेंगे कुलों के नाम। अब हमें बच्चों इसका ग्राफ बनाना है। यहां पर हमें जो हर एक इंटरवल यानी कि 1 से 4 के बीच में कितने हैं, 2 है बच्चों। तो जो 1 से 4 है उसकी हाइट कितनी है बच्चों, वो है हमारी 2। 1 से 4 के बीच हाइट कितनी है बच्चों, 2। तो यहां पर ये हो गया। 4 से 6 कितनी है, 15। तो बच्चों 4 से 6 ये हमारी हाइट कितनी है, 15 बच्चों, जो 14 और 16 के बीच में आएगी। फिर बच्चों 6 से 8 के बीच में कितनी है, 22। तो बच्चों यहां से 6 से 8 यहां पर हम कितनी, ये जाएगी हमारी 22 यहां तक। तो इस तरीके से ये सबसे ऊंची बिल्डिंग हुई बच्चों। फिर 8 से 12 के बीच कितनी है, 4। 8 से 12 के बीच कितनी है, केवल 4 है बच्चों, ये हाइट है हमारी। और बच्चों 12 से 20 के बीच कितनी है, आधा। तो बच्चों हाफ कहां पर है, ये 0 है, ये 2 है। और यहां पर अगर हम ये लाइन ले, ये कितनी होगी, 1। अब 1 का हाफ करना है बच्चों, तो हमें ये हाइट यहां तक लेनी पड़ेगी, इस बॉक्स का भी आधा। तो बच्चों यहां तक ऐसे हमारा ये ग्राफ बनेगा इस आयत चित्र का। अब बच्चों यहां पर हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि वह वर्ग अंतराल बताइए जिसमें अधिकतम संख्या में कुल नाम है। तो बच्चों अधिकतम संख्या में कुल नाम किसमें है, बच्चों हमारे ये 22 सबसे ज्यादा है, तो वो कितना है, 6 से 8। तो हम यहां पर लिख देंगे कि अधिकतम कुल नामों की संख्या, अधिकतम संख्या 6 से 8 के अंतराल में है। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था बच्चों, जो यहां पर हमने यहां पर देखा है। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा 9th क्वेश्चन था 12.1 एक्सरसाइज का।